वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th में रचनाओं का जो चैप्टर है 11th उसकी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 यानी कि इसको खोलने तो यह हो गया 3/2 गुनी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल एक त्रिभुज बनानी है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज आधार 8 सेंटीमीटर दे दिया और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसकी रचना करते हैं। ठीक है, आधार 8 ले लिया आपने, ए बी। ठीक है, ऊंचाई लेनी है आपने 4, तो इसके लिए आपको लंब खींचना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं देखो, आधे से ज्यादा ऊपर नीचे मार्क करना है। इस प्रकार से ये एक लंब हो जाएगा। ठीक है, अब ऊंचाई उसने 4 सेंटीमीटर कही थी। ठीक है, स्टेटमेंट देखो, ऊंचाई इसमें 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आप इसमें प्रकार से नाप के और मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास आ गया सी, ये बिंदु, और इसको मिला दें। तो पहला जो लाइन थी आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, तो ये चीज आपकी हो चुकी है। 4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। फिर कह रहा है एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2। इसके सही बटा खोले तो 3/2 गुनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ के लिए फिर आपको ए बिंदु पे डी की सहायता से न्यून कोण बनाना पड़ेगा। पचास ले लेते हैं। आप चाहे तो ये नीचे वाले हिस्से को मिटा भी सकते हैं, क्योंकि ये आपको फिर नीचे दिक्कत देगा, कुछ और ड्रा करने में कंफ्यूजन होगी। ये आपने मिला लिया। ठीक है, तो आपके हैं 3/2। तो इसके लिए आपको कुल चाप लगानी पड़ेंगी 3 चाप, बराबर चाप लगाएंगे। एक, 2 और 3। नेमिंग कर देते हैं A1, A2, A3। ठीक है, तो जो सेकंड चाप है उसे हम मिला देंगे B बिंदु से। इस प्रकार से। ठीक है, अब जो A3 बिंदु है इससे आपको इस प्रकार से यहाँ एक पैरेलल लाइन खींचनी है जो A to B के पैरेलल होगी। ठीक है, तो पैरेलल खींचने का तरीका आपको पता ही है। A2 पे आपने प्रकार रखनी है और इस प्रकार से पूरा कोण मिला देना है लाइन तक। ऐसे ही फिर A3 पे भी खींचेंगे। यहाँ से जितनी ये है आपकी उतनी ही खोलनी है।
ठीक है, यहाँ पर इतनी, तो यहाँ पर भी आप प्रकार रख के इतना ही निशान लगाएंगे। ये रेखा A3 आप खींचेंगे, सीधा बढ़ा देंगे। ठीक है, ये A to B के पैरेलल आपने रेखा खींची है। ठीक है, और लेकिन यहां से अब आपको ये डॉटेड खींच लेंगे B से। ये बिंदु B डैश पे कट रही है। ठीक है, अब BC है तो BC के भी समानांतर आपको रेखा खींचनी है। तो यहां पर भी आपने ऐसे ही कोण बनाना है और उसे मेजर करना है प्रॉपरली। ठीक, अब यहां से इसको भी आगे डॉटेड में बढ़ा देना है। तो ये नया बिंदु जो आपका आ गया, ये आ गया C डैश। अब जो नई त्रिभुज है A B डैश C डैश, ये समरूप है त्रिभुज A B C के और इनकी भुजाओं का अनुपात है 3/2। रचना के पद हम लिखेंगे। अब पहला पद है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना की, जिसमें AB आपके पास था 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई आप इसे M नाम दे दें, CM बराबर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, C से M तक की ऊंचाई आपकी 4 सेंटीमीटर है। दूसरा है बिंदु A पर न्यून कोण D की सहायता से बनाया और A1 A2 A2 A3 बराबर चाप लगाए। ठीक है, तीसरे पद में आ जाएगा A2 को B से मिलाया तथा A2B पैरेलल A3B डैश, यानी A2B जो है उसके समानांतर आपने A3B डैश खींचा है, खींची। चौथे पद में आ जाएगा जो आपकी BC भुजा थी उसके समानांतर आपने B डैश C डैश, यानी ये भुजा और ये भुजा समानांतर, BC समानांतर B डैश C डैश खींची, जिससे त्रिभुज AB डैश C डैश प्राप्त हुई। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AB डैश C डैश, जिसमें AB डैश बटे AB, आपकी ये पूरी भुजा A से B डैश तक बटे में A से B तक, A
सी डैश ए सी और बी डैश सी डैश बटे में बी सी का अनुपात जो है वो है 3/2। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एक त्रिभुज ए बी सी बनाई है जिसमें बी सी 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ठीक है, तो पहले हमें त्रिभुज बनानी है ए बी सी, जिसके लिए हम पहले लेंगे बी सी भुजा जो कि है 6 सेंटीमीटर। बी सी या ए बी भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों में ही बी बिंदु कॉमन है और बी ही कोण आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम ले लेते हैं बी सी, बीच में ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ये है बिंदु बी और सी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपका ए बी सी कोण 60 डिग्री दिया और डी की सहायता से हम 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। ये आपने 60 डिग्री का कोण डी की सहायता से बना लिया। ठीक है, अब ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये आप 5 सेंटीमीटर भुजा यहां से प्रकार से खोलेंगे पूरा 5 सेंटीमीटर। और यहाँ बी पर रख के मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये बिंदु आपके पास आ गया ए और ये बी ए है 5 सेंटीमीटर। अब ये बिंदु आ गया, इसको सी से मिला देंगे। ठीक है, तो ये त्रिभुज बन गई है ए बी सी जिसमें बी सी 6 सेंटीमीटर है, ए बी 5 सेंटीमीटर है और कोण ए बी सी 60 डिग्री। ये कोण आपका 60 डिग्री। ठीक, बिंदु बी पर अब एक न्यून कोण बनाना है। कितने भी डिग्री का आप न्यून कोण बना सकते हैं, 90 से कम हो। तो यहाँ पर हम यहाँ 50 डिग्री का न्यून कोण बना रहे हैं। इसको मिला दिया हमने बी एक्स कह देते हैं। ठीक है, बी एक्स रेखा खींच ली है। 3/4 गुनी हो तो यहाँ पर हमें 4 बराबर चाप लगानी है बी एक्स रेखा पर। ठीक है, आप कितनी भी एक बार कंपास खोल लें लेकिन वो बराबर होनी चाहिए। 1 ये 2 3 4 बराबर चाप होगी जिनका नाम आपने रख दिया B1, B2, B3 और B4। ठीक है, अब 3/4 है आपके पास तो आप इसमें क्या करेंगे, चौथी जो चाप है उसको सी बिंदु से मिलाएंगे। तो कैसे, आपने तीसरी को सी बिंदु से क्यों नहीं मिलाया, चौथी को मिलाया, इसका रीजन फिर दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 3/4 जो वैल्यू अनुपात की वो लेस देन 1 है। आप 4 को 3 से भाग करोगे, जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी होगी। जब आपके अनुपात की वैल्यू 1 से छोटी हो तो जो बड़ी चाप है यानी बड़ी B4 वैल्यू, उसको आप एंड पॉइंट यानी आखिरी बिंदु जो आपका नीचे वाला आधार है उसके बिंदु से मिलाते हैं। तो यहाँ पर B4 जो आपकी लास्ट चाप है उसे आप सी बिंदु से मिलाएंगे और इसके समानांतर B3 ऊपर तीसरा है तो B3 पर इस B4C के समानांतर रेखा खींचनी है, जिसके लिए आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर आप पूरा खोल लेते हैं इसके जितना, और B3 पे भी रख के
ठीक है। और यहाँ पर आपने कितना खुला हुआ है ये नापना है, उसके लिए ये आपने यहाँ एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए, चाप लगाई, उतनी ही आपने यहाँ पर भी चाप लगाई। ठीक है, इसको मिलाया। ठीक है, ये दोनों आपस में समानांतर रेखाएं हैं। ये बिंदु जो नया बिंदु आ गया इसे आप सी डैश नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये बी सी को सी डैश पे काटा है। अब जो रेखा ए सी, इसी के समानांतर आपने सी डैश पे रेखा खींचनी है। इसको मिलाया। ठीक, अब जो ये रेखा है ये इस रेखा के समानांतर है। इस बिंदु को आप ए डैश नाम दे सकते हैं। तो जो आपको त्रिभुज प्राप्त हुई है वो है बी सी डैश ए डैश, जो कि समरूप है बी सी ए के। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम रचना के पद लिखते हैं इसके। तो रचना पहला हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी की रचना की, जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, कोण B 60 डिग्री और AB 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरे पद में आ जाएगा बिंदु B पर D की सहायता से न्यून कोण बनाया तथा BX रेखा पर B1 B2 B2 B3 और B3 B4 4 या सीधा लिख दो बराबर चाप लगाई। नंबर 3 पे आ जाएगा B4 और C को मिलाया। B4C समानांतर B3C डैश खींची। ठीक है, पहले B4 और C को मिलाया, फिर B4C के समानांतर आपने B3C डैश रेखा खींची है। ठीक है, फोर्थ में आ जाएगा C डैश A डैश समानांतर CA खींची, जिससे BC डैश A डैश त्रिभुज प्राप्त हुई। त्रिभुज BC डैश A डैश समरूप है त्रिभुज BCA के, जिसमें BC डैश बटे में BC, C डैश A डैश बटे में CA, BA डैश बटे में BA बराबर होंगे 3/4, यानी कि उनकी भुजाओं का अनुपात 3/4 रहेगा।